गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों ने अगर लास्ट लेक्चर हमारा देखा हो, लेक्चर नंबर 44-45, तो आपको याद होगा कि हम लोग साझेदारी के पुनर्गठन के बारे में बातें कर रहे थे। और मैंने आपको बताया था कि साझेदारी का पुनर्गठन 3 से 4 चैप्टर्स में बटा हुआ है। अनुपात परिवर्तन, नए साझेदार का प्रवेश और मृत्यु इत्यादि, ये सारी बातें हमने बताई थी। उन सब बातों को दोबारा बताने का कोई मतलब नहीं, चैप्टर तो वही चल रहा है, पुनर्गठन। फिर मैंने कहा था कि पुनर्गठन में हम चालू कर रहे हैं अनुपात में परिवर्तन। और फिर मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि अगर अनुपात परिवर्तन हो रहा है तो आपको एक पुराना अनुपात दिया होगा, एक नया अनुपात दिया होगा। आपको पुराने अनुपात में से नया अनुपात माइनस करना है। ऐसा करने पर किसी का हिस्सा बढ़ेगा तो वो प्राप्तकर्ता हो जाएगा, जिसको गेनर बोलेंगे। किसी का हिस्सा कम होगा तो वो त्यागकर्ता हो जाएगा, उसको सेक्रीफाइजर बोलेंगे। अब ये चीज़ आपको समझने के लिए अगर आपने नहीं देखा हो तो 44 और 45 नंबर का वीडियो आपको देखना है। फिलहाल हम लोग वीडियो नंबर 46 पर हैं और इसमें मैं उसके आगे की कहानी आपको बताने जा रहा हूँ। अब जो टॉपिक आएगा उसमें आपको दो अनुपात दिए होंगे, पुराना अनुपात दिया होगा, एक नया अनुपात दिया होगा। अब जब दो अनुपात दिए होंगे तो आप में से जो भी लोग मेरे लेक्चर्स कंप्लीटली सुन रहे हैं उनको ये तो समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, ये अनुपात परिवर्तन का क्वेश्चन है, क्योंकि सर ने बताया था कि अनुपात परिवर्तन में एक पुराना रेशो दिया होगा, एक नया रेशो दिया होगा। तो रेशो तो यहाँ भी दिए होंगे, लेकिन यहाँ आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन प्राप्त कर रहा है और कौन त्याग कर रहा है, बल्कि आपसे ये पूछा जाएगा कि जर्नल एंट्रीज कर दीजिए। तो उससे संबंधित बातें आपको यहाँ पर समझनी। इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इतना आसान भी नहीं होगा, थोड़ा देखना पड़ेगा आपको। तो देखिए, तो लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन चल रहा है, पुनर्गठन चैप्टर चल रहा है अपने पास में। और इसमें हमें क्वेश्चन में क्या दिया होगा, संचय व लाभ। संचय को आप बोलते हैं रिजर्व, लाभ को बोलते हैं प्रॉफिट। तो रिजर्व और प्रॉफिट दोनों भी दिए हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक भी दिया हो सकता है। तो क्वेश्चन में जब भी संचय या लाभ दिया होगा और दो अनुपात दिए होंगे तो वो आपसे हमेशा जर्नल एंट्री ही पूछेगा एग्जाम में। तो जर्नल एंट्री करना आना चाहिए। ये जर्नल एंट्रीज 11th की तरह इतना ईजी नहीं है कि आया तो डेबिट और गया तो क्रेडिट, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको। तो चलते हैं, इस टॉपिक को मैंने दो ब्रांचेस में यहाँ पर बांटा है। पहली ब्रांच में पुराना व नया दोनों अनुपात दिए होंगे, और क्वेश्चन में क्या दिया होगा, सबसे ऊपर संचय व लाभ। और दूसरी बात क्या दी होगी, पुराना और नया अनुपात। दोनों अनुपात भी दिए होंगे, संचय और लाभ में से कोई एक चीज या दोनों चीजें दी होंगी। नीचे क्वेश्चन बोल रहा होगा, लेकिन प्रश्न में कहा होगा कि लाभ या संचय जो भी हमें क्वेश्चन में दिया हो उसको वितरित करने, मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। पहली कंडीशन, आपको संचय दिया होगा, लाभ दिया होगा, दो अनुपात दिए होंगे, पुराना और नया, और आपसे कह रहा होगा कि इस संचय मतलब रिजर्व या प्रॉफिट को आप डिस्ट्रीब्यूट करने की जर्नल एंट्री करिए। तो भैया मेरे, अगर ऐसी सिचुएशन है कि बोल रहा है वितरित करिए, जर्नल एंट्री करिए डिस्ट्रीब्यूट करने की, तो आपको बिल्कुल ओल्ड माइनस न्यू कर गेन और सेक्रीफाइस, त्याग और प्राप्त करता कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं। पहला काम तो वो खत्म कर दो, वो करना ही नहीं। दूसरी बात, आपको नए रेशो की इस क्वेश्चन में कोई ज़रूरत नहीं। आपका जो भी काम होगा वो सब ओल्ड रेशो में होगा। अब हमें जर्नल एंट्री करनी है, तो जर्नल एंट्री का फंडा ये है, कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, कैपिटल अगर कम हो जाती है तो डेबिट करते हैं। यहाँ मैंने सी लिखा है, लेकिन मेरी वॉइस तो आप तक पहुँच रही है, आप समझ सकते हैं कि मैं बोल रहा हूँ कैपिटल, तो सी फॉर कैपिटल है यहाँ पर। अगर आपको लग रहा है कि जो भी चीज़ हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उससे पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी तो उसको क्रेडिट कर देना जर्नल एंट्री में। आपको लग रहा है कि ये हम पार्टनर्स को देंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी तो डेबिट कर देना। तो मेरे हिसाब से अगर पार्टनर्स को प्रॉफिट दिया जा रहा है तो उनकी कैपिटल बढ़ना चाहिए, और अगर लॉस हो रहा है तो उनकी कैपिटल कम होनी चाहिए। तो हमें अभी रिजर्व और प्रॉफिट के बारे में बात करनी है। क्वेश्चन बोल रहा है कि उनको वितरित करो, तो जब आप साझेदारों में लाभ बांटोगे तो भी उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी। जब उनमें संचय बांटोगे, तो संचय क्या होता है, पुराने वर्षों के लाभ को ही संचय बोलते हैं, तो संचय बांटोगे तब भी कैपिटल बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाकर जर्नल एंट्री में हमें पार्टनर्स की कैपिटल को क्रेडिट ही करना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट। तो कैपिटल कम नहीं हो रही, कैपिटल बढ़ती है, प्रॉफिट मिलने पर कैपिटल बढ़ेगी, संचय पर भी कैपिटल बढ़ेगी। तो पार्टनर्स की कैपिटल को क्रेडिट कर दो, और जिस चीज़ को आप बांट रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, वो ऑब्वियसली फिर डेबिट ही होगी। तो रिजर्व दिया हो तो रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस दिया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। रेशो लगेगा पुराना, नरेशन आप लिखेंगे बीइंग रिजर्व हो तो रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस हो तो प्रॉफिट एंड लॉस, दोनों में से जो भी दिया हो
बीइंग रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, समाप्त। सेकेंड ब्रांच कराइए। पुराना व नया दोनों अनुपात दिया होगा, दोनों अनुपात तो अभी भी अपने को दिए हुए थे। पुराना व नया दोनों अनुपात दिए होंगे अपने को, लेकिन प्रश्न में कहा होगा कि लाभ व संचय वितरित नहीं करने से संबंधित जर्नल एंट्री करना। यहाँ क्या बोल रहे थे, लाभ व संचय वितरित करने से संबंधित जर्नल एंट्री करो। यहाँ क्या बोल रहे हैं, लाभ व संचय वितरित नहीं करने से संबंधित समायोजन प्रविष्टि कीजिए। अब जब अपने को ऐसा बोले कि समायोजन प्रविष्टि करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कल हमने समझाया था, लास्ट लेक्चर देखिए, नहीं अगर आप सारे लेक्चर्स नहीं देखेंगे तो दिक्कत आएगी। तो ओल्ड में से न्यू माइनस करेंगे तो गेन भी निकाल सकते हैं, सेक्रीफाइस भी, दोनों आपको निकालना पड़ेगा कि कौन प्राप्त करता है और कौन त्याग करता है, कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, पहले निकालना पड़ेगा। इसके लिए हमें दोनों रेशियो दिए होंगे तो हम निकाल लेंगे, उस लास्ट लेक्चर देखा होगा तो निकाल लेंगे। तो आप पहले गेन निकालिए और सेक्रीफाइस निकालिए और फिर जर्नल एंट्री करिए। गेनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजर्स कैपिटल अकाउंट। मान लीजिए आपने जब ओल्ड में से न्यू माइनस किया तो आपने क्या कैलकुलेट किया कि ए गेन कर रहा है और बी सेक्रीफाइस कर रहा है। दो पार्टनर्स है तो दोनों ही ना तो गेन कर पाएंगे ना ही तो दोनों सेक्रीफाइस कर पाएंगे, एक गेन करेगा एक सेक्रीफाइस करेगा। तो मान ले रहे हैं कि ए गेन कर रहा है और बी सेक्रीफाइस, तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। और नरेशन होगी बीइंग ए कॉम्पनसेट बी, ए ने बी को क्षति की पूर्ति कर दी, क्योंकि जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको नुकसान हो रहा है, जिसको नुकसान हो रहा है उसको हम भुगतान करेंगे ताकि उसके नुकसान की भरपाई हो सके। तो यहाँ पर प्राप्त करने वाले साझेदार से पैसा लेकर त्याग करने वाले साझेदार को दे दिया जाता है। इस प्रकार से क्षतिपूर्ति की एंट्री पास करनी है, इसको समायोजन प्रविष्टि बोलते हैं। ये वितरण की जर्नल एंट्री होगी। तो यहाँ पर दो ही टाइप के क्वेश्चंस आएंगे प्रैक्टिकल में, या तो आपसे जैसा मैंने लास्ट लेक्चर्स में बताया था कि ओल्ड माइनस न्यू कर गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकालो, 1 मार्क का क्वेश्चन वैसा बन सकता है, या आपको रिजर्व और संचय देकर जर्नल एंट्री पूछी जा सकती है, तो ये 2 मार्क का क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो आपको इनको अच्छे से देखना है, फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और इस चैप्टर में जो भी कुछ बचा है थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल वो सब मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन कर दूंगा। आप देखते रहिए सभी वीडियोज़ को, कोई डाउट हो तो पूछिए। चलिए फिर मिलते हैं कल।